मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी कि कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है। आई थिंक हर एरे गैरे को पता है, हर पर्सन को पता होता है कि कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या है। बेसिकली जब तुम छोटे छोटे एफर्ट्स डालते हो, छोटे छोटे काम करते हो, शुरुआत में उसमें कोई रिजल्ट नहीं दिखता है, लेकिन धीरे धीरे एकदम एक्सपोनेंशियल तरीके से, मतलब बहुत ही ज़्यादा तगड़े तरीके से तुम्हें उसका रिजल्ट दिखता है। इसलिए क्योंकि जब तुम पहले एफर्ट्स डाल रहे थे ना, उसके रिजल्ट तुम्हें सामने से नहीं दिख रहे थे, लेकिन उसके रिजल्ट्स इकट्ठे होते जाते हैं और फिर एक साथ वो सभी रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं। बट आज मैं इस बारे में डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। आज मैं इस बारे में डिस्कस करने वाली हूँ कि हम खुद कंपाउंडिंग इफेक्ट पर यकीन ही नहीं करते हैं, हम बिलीव ही नहीं करते कि ऐसा कुछ होगा। हम हमेशा चाहते हैं कि हमें लीनियर रिजल्ट मिले। सच कहूँ तो मैं भी यही चाहती हूँ, जितना मैं एफर्ट डालूँ उतना मुझे रिजल्ट दिखे। अगर ऐसा होगा तो फिर ऑब्वियसली मैं और ज़्यादा मोटिवेटेड होंगी और ज़्यादा एफर्ट्स डालने के लिए। एंड प्लस जब भी मैं एफर्ट डालूंगी, अगर मुझे तब रिजल्ट दिखेगा तो मुझे क्लियरली चीज़ें दिखाई देंगी, क्लियरली चीज़ें समझ में आएंगी कि भाई ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो मुझे क्लियरली और एफर्ट डालने की ज़रूरत है। उससे ही मैं और ज़्यादा मोटिवेटेड होंगी और ज़्यादा काम करने के लिए। कंपाउंडिंग इफेक्ट में रिजल्ट्स ना मिलने पर एफर्ट डालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कभी कभी हमें इतना लंबा समय लग जाता है कि हम डालना ही नहीं चाहते एफर्ट, हम थक जाते हैं, हमें दिखता ही नहीं है, हमें लगता है यार भाड़ में जाए, ये सब छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला, और हम लोग रिजल्ट के पहले ही अपने एफर्ट्स को त्याग देते हैं। बट दैट इज द थिंग, हमें कंपाउंडिंग इफेक्ट्स पर थोड़ा सा और ज़्यादा फेथ, थोड़ा सा और ज़्यादा विश्वास लाना होगा यार, वरना हम कभी लाइफ में काम नहीं कर पाएंगे। वी रियली नीड टू अडेप्ट कृष्णाज फिलॉसफी कि काम करते जाओ और फल की चिंता ना करो। सच में अगर हम फल की चिंता करते हैं ना, और अगर हम बार बार सोचते रहते कि हमें रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा है, उससे हमारे काम को करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ती है। हम एफर्ट्स डाल ही नहीं पाते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे होता ही है कि अब हमने एफर्ट उतना सफिशिएंट डाला ही नहीं कि हमको कंपाउंडिंग इफेक्ट के रिजल्ट्स मिल सकें। हर रोज़ जब मैं यूट्यूब वीडियो बनाती हूँ ना, तो मुझे भी उन्हीं चीज़ों का असर फील हो रहा है। मुझे भी लगता है कि यार मुझे तो व्यूज़ ही नहीं आ रहे, अब मैं क्या ही वीडियो बनाऊँ, कैसे ही वीडियो बनाऊँ, मुझे नहीं बनाना, क्या ही करूँगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग मुझसे परेशान हो रहे हैं। अगर एक दो पर्सन कोई देखते भी होंगे तो वो ही रोज़ मेरी वीडियो देख के सोचते होंगे ओ लो इनके फिर से एक वीडियो आ गए, मुझे नहीं देखना। ऐसा भी तो हो सकता है। ये इस तरह के थॉट्स मेरे मन में आते रहते हैं, और इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। वी रियली नीड टू ट्रस्ट कंपाउंडिंग इफेक्ट। हम लोग कहते तो हैं कि हम समझते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट, लेकिन हम रियल में, असल में ना, लीनियर इफेक्ट ही इमेजिन कर रहे होते हैं। हम असल में उसके मायने ही नहीं समझ पाते। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जब तक कोई व्यक्ति कम से कम एक बार उसके थ्रू नहीं चला जाता ना, तब तक उसको समझ नहीं आता है कि असल में कंपाउंडिंग इफेक्ट होता क्या है और कैसे कैसे वो हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल क्लास में कोई बच्चा अगर टॉपर आता है ना, तो पहले पहले जब वो पढ़ाई कर रहा होता है, जब पहली बार फर्स्ट टाइम जब वो पढ़ाई कर रहा होता है, और पढ़ाई करने में उसे बहुत मेहनत लगती है, और उसे पता है कि यार अभी तो एग्ज़ाम ही बहुत दूर है, अभी सिलेबस इतना ज़्यादा है, रोज़ मन नहीं करता है पढ़ाई करने का। लेकिन जब वो करता रहता है और एक बार उसको रिजल्ट दिख जाता है लास्ट में जाके, जब वो अपनी क्लास में टॉप कर जाता है ना, तो उसके बाद उसे चीज़ समझ में आ जाती है, उसे चीज़ क्लिक कर जाती है। एंड फिर एक बार जब उसे चीज़ समझ में आ गई, तो उसके बाद वो अपनी लाइफ के हर एग्ज़ाम को उसी पेशेंस के साथ निकालता है। बेसिकली ना हमारे माइंड में एक टाइम लाइन जो है वो सेट हो जाती है। आई गेस यूट्यूब में भी ऐसा ही है। आपने हमेशा देखा होगा, जिन लोगों ने एक बार अपना एक यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल कर लिया होता है ना, उनके लिए बड़ा आसान होता है दूसरे नए यूट्यूब चैनल्स पर वर्क करने का। ऑफ कोर्स इसमें आप ये कह सकते कि भाई ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने अपनी स्किल्स भी तो एक्वायर की है, और जो स्किल्स एक्वायर की है वो इधर डाल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि रिजल्ट्स में थोड़े फास्ट दिखेंगे। हाँ ये बात सच है, बट मुझे लगता है एक और चीज़ भी है। एक और चीज़ ये है कि अब इस बार उन्हें पता है कि कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है। और क्योंकि हम लोग नए हैं और हमें नहीं पता है, हम लोग ये जो काम कर रहे हैं ना पहली बार, हमें नहीं पता है कि कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है, तो हमें ना सिंपल पेशेंस,
लाने की ज़रूरत है। सच में हमें ना एकदम बिल्कुल घुट्टी पी के याद रखना है कि नहीं भाई नहीं, हमें बस काम करते जाना है, फल की चिंता नहीं करनी है, फल की चिंता नहीं करनी है। एक ना एक दिन हमारी मेहनत भी रंग लाएगी। सो गाइज, प्लीज़ 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 स्टार्ट हैविंग सम फेथ। कहते हैं ना, भरोसे पे और उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो आप भी उम्मीद रखिए और भरोसा कीजिए, उसके अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते। टाइम जैसे चलना है वैसे ही चलेगा, धीरे धीरे ही चलेगा। इनफैक्ट बड़ा मुश्किल होगा ये जर्नी, लेकिन फिर भी हमें अगर कंपाउंडिंग इफेक्ट के रिजल्ट्स चाहिए तो हमें भरोसा करके मेहनत करनी ही होगी। सो कीप वर्किंग, forget about the results and keep having some faith and some patience, क्योंकि कंपाउंडिंग इफेक्ट इज रियल। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, बिकॉज आई एम गोइंग टू कीप पोस्टिंग वीडियोज एंड आई एम गोइंग टू कीप ट्रस्टिंग इन द कंपाउंडिंग इफेक्ट। बाय बाय।